नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों, इस वीडियो में बात कर रहे हैं हम कि क्या यूपी में शिक्षक भर्ती परीक्षा का पैटर्न बदलने वाला है। क्या यूपी में नए शिक्षकों की भर्ती करने का तरीका ही बदल जाएगा। पहले जो शिक्षक भर्ती होती थी उसके अंतर्गत शिक्षकों को एक परीक्षा से गुजरना पड़ता था और वो परीक्षा 150 अंकों की होती थी। 1 नंबर का एक क्वेश्चन होता था और उसमें अंक लाने होते थे। मिनिमम क्वालिफाई पासिंग मार्क्स सरकार तय करती थी। उसके बाद मेरिट बनती थी। मेरिट बनने के लिए आपको हाई स्कूल के 10%, इंटर के 10%, ग्रेजुएशन के 10% और साथ में जो आपका प्रशिक्षण है बीटीसी का वो आपका 10% जुड़ेगा। 40% इससे जुड़ते थे और जो परीक्षा थी शिक्षक भर्ती परीक्षा कहते हैं उसको सुपर टेट भी कहते थे, उसका 60% जुड़ता था। कुल मिला के इस तरीके से 100% नंबर के साथ मेरिट तैयार होती थी और जब चयन होता था। अब बताते हैं कि एकेडमिक पैटर्न खत्म होने वाला है, यानी कि अब हाई स्कूल इंटर का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, सीधे परीक्षा रह जाएगी। परीक्षा दीजिए, परीक्षा में मेरिट में आप जो है कंपटीशन कीजिए और जिसकी मेरिट अच्छी होगी वही शिक्षक बन के सामने आएगा। जी हाँ, आपको बता दें कि जो पहले परीक्षाएं होती थी वो पीएनपी कराती थी, लेकिन अब जो परीक्षाएं होती हैं वो शिक्षा सेवा चयन आयोग कराता है। तो हो सकता है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग इस बार इस परीक्षा को अपने स्तर से कराए, अपने तरीके से कराए, क्योंकि पहली बार अब ये भर्ती होने जा रही है। 2018 के बाद यूपी में अब शायद पहली भर्ती होगी और इस भर्ती में वो अपनी परीक्षा का पैटर्न बदल सकते हैं, शिक्षकों के चयन का तरीका बदल सकते हैं। फिलहाल अभी तो मात्र 11,508 पदों पर नगरीय क्षेत्र की शिक्षक भर्ती आ रही है और ये भी जो है अभी केवल अधियाचना जो है ऑफलाइन दी गई है। पोर्टल पे तो अभी ये भी अधियाचन यहीं नहीं जुड़ा है, तो इसमें भी इंतजार करना पड़ सकता है। ग्रामीण क्षेत्र के लिए जब तक पोर्टल पर अधियाचन नहीं अपलोड होता है तब तक ये माना नहीं जा सकता है कि इतने पदों पर भर्ती आ रही है। और आपको एक बात और बताएं कि इस वाली भर्ती में एक बदलाव जो है पहली भर्ती परीक्षा में नहीं था, वो जो इसमें है उसमें बताएं कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। ये जो नई शिक्षक भर्ती परीक्षा होगी ये 120 अंकों की होगी। प्रत्येक प्रश्न जो है 3 अंकों का होगा। इस तरह से कुल मिला के 360 अंकों का ये प्रश्न पत्र होगा। लेकिन जब 360 आपने सुना होगा तो आप समझ गए होंगे निश्चित तौर पर कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी और आपके एक गलत प्रश्न पर 1 अंक कम हो जाएगा। जी हाँ, नेगेटिव मार्किंग इसमें एक प्रश्न पर 1 अंक कम होना है। वैसे तो 1/3 होता है, लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न के 3 अंक दे रखे हैं, तो कुल मिला के इसमें नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप गलत जवाब दे के आएंगे तो नंबर उसमें कम होते चले जाएंगे। पहले शिक्षक भर्ती परीक्षा में ऐसा नहीं होता था। तो कुल मिला के शिक्षकों की भर्ती का पैटर्न अब बदलने वाला है। पहले जो था एकेडमिक पैटर्न था, अब सीधे टेस्ट बेस्ड हो जाएगा। इसमें यूपी टेट और सी टेट की बात नहीं करेंगे क्योंकि वो पहले ही है, वो तो अधिकतर परीक्षाएं होंगी। ये जो परीक्षा होगी वो आपकी क्वालिफाइंग परीक्षा होगी जिसमें आपको पास करना ही होगा, मेरिट में टॉप लाना होगा, तभी जाके आपका सिलेक्शन हो पाएगा। सुनने में तो ये भी आया था कि पहले की शिक्षक भर्ती परीक्षा में एक बदलाव के साथ हो सकता है इंटरव्यू भी रख दिया जाए। फिलहाल इसका कोई अपडेट अभी नहीं मिली है कि इसमें इंटरव्यू भी शामिल है। फिलहाल इतना ही है कि ये मेरिट बेस जो है भर्ती होगी। अंत में आपको ये भी बता दें कि ये जो है केवल एक प्रिंट मीडिया की जो खबर है उसके आधार पर हम आपको बता रहे हैं। आज न्यूज़पेपर में हमने देखा तो संभावना है कि ये खबर जो है सोशल मीडिया पर एक वायरल खबर हो सकती है और शायद ये सत्य ना हो, लेकिन ये सत्य होने की संभावना भी है क्योंकि इस बार जो शिक्षा सेवा चयन आयोग परीक्षा कराएगा तो कुछ बदलाव ज़रूर करेगा। लेकिन सरकार की जब तक मंजूरी नहीं मिलती है तब तक हम अभी इसको और कुछ भी नहीं कह सकते हैं। फिलहाल यही है कि अगर ऐसा होता है तो अब आपको नीचे अपने विचार व्यक्त करने हैं कि इस वाले पैटर्न से शिक्षकों का चयन सही तरीके से होगा या पुराना वाला पैटर्न ही अच्छा था। इस सबसे बड़ा सवाल इसमें ये भी है कि अगर ये परीक्षा पैटर्न रखा जाता है तो इसमें शिक्षा मित्रों को क्या भारांक मिलेगा। क्या इस वाली भर्ती परीक्षा में कट ऑफ रखा जाएगा, पासिंग मार्क्स रखा जाएगा, या जितने नंबर आएंगे उसी से मेरिट बनेगी। अगर इसमें कोई पासिंग मार्क्स नहीं रखा जाता है तो क्या उस नंबर के बाद 25 अंकों का भारांक शिक्षा मित्रों के लिए इसमें दिया जाएगा। ये बहुत आगे की बात है क्योंकि शिक्षा मित्रों को हर भर्ती में भारांक मिलेगा ये भी तय नहीं है। लेकिन अगर सरकार को मना लेता है शिक्षा मित्र और भारांक ले लेता है तो बात होगी कि अब इस परीक्षा के अंकों में भारांक शिक्षा मित्रों का किस प्रकार से जोड़ा जाएगा। 360 अंकों का ये प्रश्न पत्र है, उसमें अगर मात्र 25 अंक भी जोड़ेंगे तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। कुल मिला के शिक्षा मित्र फिर भी नुकसान में जाएगा।
जो भी बात है आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में ऐसी और नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।